जय श्री राधे। श्री राधा रानी जब भक्त पर कृपा करती है तो बताया जाता है कि उस भक्त पर अगर किसी भी प्रकार से कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए कि उस भक्त को यही ना समझ आए कि मैं कैसे निकलूंगा, तब श्री राधा रानी उस व्यक्ति का सहारा बनती है। श्री राधा रानी उस भक्त का हमेशा साथ देती है। बताया जाता है संकट के समय में कोई व्यक्ति हमारा साथ दे या ना दे, अगर आप श्री राधा शरण में है, नाम जाप के आश्रित है, तो स्पेशली हमारी जो श्री राधा रानी है वो हमारी मदद करती है। और ये मेरा निजी विश्वास भी है। मैंने अपनी लाइफ में प्रत्यक्ष रूप से खुद भी अनुभव किया है कि जब लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है हमारी कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम इससे बाहर आएंगे कैसे, तब हमारे साथ में ये गुरु कृपा से ही होता है। तब हमारा जीवन किस तरीके से परिवर्तन होता है, कैसे हम उस समस्या से बाहर आते हैं, हमें खुद नहीं मालूम होता। बताया जाता है कि जो श्री राधा रानी होती है वो दिव्य आत्माओं को सेलेक्ट करती है। दिव्य आत्मा कौन होते हैं? जो पाप कर्म करते हैं, क्या वो भी दिव्य आत्मा होते हैं? जो पाप कर्माज करते हैं भाई, वो भी दिव्य ही होते हैं। बट आपके अंदर जो व्यक्ति दिव्य नहीं है, उसके अंदर जो विराजमान आत्मा है वो दिव्य है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ने बनाया और इंसान को भी परमात्मा ने ही बनाया है। बात को समझे। जो आत्मा होती है हमारी, श्री जी तो कहा जाता है वो कभी ये नहीं देखती कौन पापी है कौन आदमी है, वो तो बस कृपा से मतलब है उनको, तो वो कृपा करती है। और जब किसी आत्मा को श्री जी सेलेक्ट करती है तो उसका जीवन ही अद्भुत तरीके से बदल दिया जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हम नाम जाप करते हैं, जीवन में खूब कष्ट है, भर भर के कष्ट है। तो भाई आपको बता दे, अगर जीवन में नाम जाप के उपरांत आपके कष्ट आ रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ बताया जाता है कि कष्ट आपको श्री जी तो नहीं दे रही, ना ही कष्ट आपको नाम जाप दे रहा है। आपके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्माज है वो आपके नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे हैं। आपकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है, आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिसस्टैंडिंग करते हैं भक्त, मिसस्टैंडिंग इसलिए होती है लोगों से कि जब वो भक्ति में आते हैं, स्पिरिचुअल होना स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ ये घटना तेजी से घटित होती है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम पहले नहीं आ रही थी वो बाद में आनी स्टार्ट हो जाती है भक्ति में आने के बाद। तो इसका अर्थ ये बताता है, हमारे शास्त्र भी गुरुजन बताते हैं स्पेशली, कि भाई अगर जीवन में संकट आ रहा है, नाम जाप के बाद जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका अर्थ है हमारे जो पहले कर्म है उनको अब साफ किया जा रहा है। हमारे जो भगवान है वो चाहते हैं कि अब इसका जल्दी से जितना भी कर्माज है उसको निपटा दिया जाए और इसको अपनी शरण में लेंगे, फिर हम प्रॉपरली आप फिर श्री जी के हो जाओगे। आपको आपके कर्मों का तो भुगतान करना ही होगा ना। अभी यहाँ पे राम भगवान को भी भुगतान करना पड़ा, मतलब ईश्वर होकर के भुगतान करना पड़ा, तो हम तो फिर इंसान है, सबको अपने कर्मों का भुगतान करना होता है। ये सबसे गंभीर बात है और ये सोचने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति ने इस बात पर गहनता से सोच लिया कि कर्मों का हिसाब हमें इसी पृथ्वी पर करके जाना है, तो व्यक्ति फिर जीवन में गलती नहीं करेगा। पता होने के बावजूद व्यक्ति गलती करता है, पता होने के बावजूद व्यक्ति सामने वाले का तिरस्कार करता है, पता होने के बाद व्यक्ति हर किसी का दिल दुखाता है। जबकि पता है कर्मों का हिसाब होना है, नो डाउट कर्मों का हिसाब होना है, तो कर्मों का हिसाब चला होता है। राधा नाम तो आपको प्रोटेक्शन करता है, राधा नाम तो आपके जीवन को अमृत में बना रहा है, राधा नाम तो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, राधा नाम तो आपको जीवन की सारी बाधाओं से बाहर लेकर के चल रहा है, राधा नाम तो आपको जीवन जीना सिखा रहा है, राधा नाम तो आपको हंसना सिखा रहा है। और राधा नाम तो जीवन को इतना सरल बना देता है, इतना सरल बना देता है कि बाद में जो, देखो हम अपनी बात करें, जैसे हम बड़े पापी है तो हम खुद हाथ जोड़ के, मतलब कि कभी अगर बैठ करके हम श्री जी से अपना पर्सनली कोई बात करें तो हम, हमारे ऊपर स्पेशली श्री जी का इतना अधिक, इतना ज्यादा अधिक कृपा नहीं, मतलब इतना ज्यादा अधिक श्री जी का हमारे ऊपर परोपकार हो चुका है कि हम उसे जीवन में कभी उतार नहीं सकते। श्री जी के हम इतने ज्यादा ऋणी है, इतने ज्यादा ऋणी है हम श्री जी के, इतने ज्यादा ऋणी है
कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर श्री जी ना हो तो ये जीवन ना हो, श्री जी का सहारा ना हो तो ये जीवन ना हो। श्री जी का सहारा ना होता तो आज पता नहीं कहाँ होते। ये श्री जी का दिया हुआ सहारा है। श्री जी का जितना धन्यवाद करे उतना ज़्यादा कम है। स्पेशली मुझे तो अपनी लाइफ में यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपको श्री जी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया? उन्होंने आपको नाम भी दे दिया ना अपना, वही उन्होंने सब कुछ दे दिया। इस बात पर बिलीव करो आप। और कितने लोग करते हैं इस बात पर बिलीव? कमेंट्स में जरूर बताएं।